नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। अंकिता मर्डर केस पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। आप देख रहे होंगे क्राइम तक .in पर और क्राइम तक यूट्यूब दोनों ही चैनल पर हमारी कवरेज जारी है। इसमें कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। परिवेश, बिल्कुल। सवाल ये नंबर 1, मैं आप व्यूअर्स आपसे ही जानना चाहता हूं, अंकिता के साथ जो कुछ हुआ 6 दिन तक उसकी लाश तैरती रही और उसके बाद उसको रिकवर किया गया। पहला झूठ जो बोला पुलकित ने वो ये बोला कि अंकिता के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं, जबकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि 4 लोग गए थे, 3 वापस आए हैं। तो उसने झूठ क्यों बोला? क्या कुछ छुपाने की साजिश थी? सवाल नंबर 2 जो मुझे लगता है इस केस में, जब उसकी बात हुई उसके दोस्त से, बिल्कुल, पुष्प से बात हुई, तो उसने उल्टा पुष्प के ऊपर ही एलिगेशन लगा रहा था पुलकित कि तुम बताओ कहाँ है लड़की, तुम्हारे साथ तो नहीं थी। जब ये क्लियर कट है कि वो उसके साथ वापस नहीं है, तो उसने उस पर आरोप लगाने की क्यों हिमाकत की? यानी साफ है कि दाल में कुछ काला था। पुलकित को सारी कहानी पता है। 4 लोग बैराज पर जाते हैं, वहां पर उनके बीच में आर्गुमेंट हो जाती है और आर्गुमेंट के बाद जब वापस आते हैं तो वो गायब मिलती है लड़की। ऐसा क्या हुआ था परिवेश? आर्गुमेंट में शराब भी पिया कुछ लोगों ने, ये भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, पुलकित तो ऐसा कहा जा रहा है, पुलकित और अनिकेत जो है, अंकित, वो दोनों ने शराब पी। एक जो थर्ड पर्सन, मतलब तीन जन जो गए थे, एक होटल का कर्मचारी जिसको लेके गए, देखिए सौरभ, इन दोनों पे तो विश्वास नहीं कर सकती थी कि चलिए ये बॉस है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि एक होटल का भी मेंबर जा रहा है तो ऐसा लगता है कि चलिए कोई जिनके साथ में काम 24 घंटे कर रही हूँ उसमें का कोई बंदा साथ में जा रहा है तो मैं उस पर ट्रस्ट करके जा सकती हूँ। लेकिन देखिए, ये पहले बहस हो चुकी थी, उसने बहुत सारी चीजें अपने मतलब जो उसका फ्रेंड है पुष्प, उसे सब चीज बताती थी वो, और पुष्प रेगुलरली इनके कॉन्टेक्ट में था, फोन करके पुलकित, अंकित, इन सबसे पूछ रहा था कहाँ है, क्या है। गुमराह करने की इतनी कोशिश की गई, हम देख लेंगे, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलकित ने यहां तक भी बोला था कि तुम्हारे साथ तो नहीं भागी, जो आपने बोला कि तुम्हारे साथ तो नहीं चली गई है, वो तो तुमसे बात करने के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। पुलकित ने क्वेश्चन किया कि आप रात भर अपना मोबाइल किसी को कैसे दे सकते हो? तो बोला, उसने बोला ना कि मेरा मोबाइल उसके पास ही था, वो अपने पास रख ली थी, तो रात भर कैसे दे सकते हो? और मैंने आपको 3 कॉल किया, आपने उठाया नहीं। अगर उसके हाथ में मोबाइल होता तो वो उठा लेती कॉल। बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए यहाँ ही, कहीं ना कहीं सवाल नंबर 1 और उठता है, पुलकित का मोबाइल उसके पास कैसे था? कहाँ था पुलकित का मोबाइल? पुलकित का मोबाइल तो उसने फेंक दिया था। जो ये आरोप लगाया, जो उसका जो दोस्त है जिसने बोला, पुष्प ने बोला पुलकित का कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया, तो पुलकित ने क्या जवाब दिया? पुलकित तो फंस गया उधर। पुलकित ने बोला अच्छा नहीं उठाया फोन, कितना कॉल किया था? उन्होंने बोला 3 कॉल किया था। बोला अरे मोबाइल तो मेरा उसके पास था, अगर उसके पास होता तो वो मेरा फोन जरूर होती। अंकिता के पास। अंकिता के पास अगर मोबाइल होता, उसने बोला पुष्प ने, अगर अंकिता के पास मोबाइल होता तो वो मेरा फोन उठाती। 3 कॉल किया, और कोई अपना फोन कैसे क्या किसी को रात भर दे सकता है? तो ये एक और झूठ पकड़ा गया पुलकित का, जिसमें उसने कहा कि उसका मोबाइल फोन अंकिता के पास है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं कुछ और बातें। आपके दिमाग में दोस्तों ये व्यू आ रहा होगा कि जब इतनी परेशानी थी लड़की को तो उसने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी? फिर सवाल ये उठता है कि गरीबी है, हालात ऐसे हैं, कैसे नौकरी छोड़ सकती है? क्योंकि सब कुछ तो इस नौकरी पर टिका हुआ था, क्योंकि अगर ये नौकरी छूट जाती तो घर में पैसे आने बंद हो जाते। हालांकि पैसे आए भी नहीं थे क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ था, और मुझे लगता है कुछ पैसा खर्च भी किया होगा होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने में। और अगर लड़की ये सारी बातें बता दे घर में कि भाई वहाँ ये चल रहा है, गड़बड़ चल रही है, तो ऑब्वियसली इसका विरोध होता है। घर वाले कहते हैं भाई तू छोड़ के वापस आ जा। बिल्कुल। शायद इस वजह से अंकिता ने नहीं बताया होगा, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। लेकिन उसके दोस्त ने क्यों नहीं बताया जब सारी बातें ये पता थी उसको? उसके दोस्त जो है जिसने पुष्प को सारी एक चीज बता रही थी अंकिता, उसको जाके विरोध करना चाहिए था, उसको टाइमली फोन करना चाहिए था, उसको उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए था। क्या उस समय तक सिचुएशन ये थी कि चलिए मैनेज हो जाएगा सब कुछ? हाँ, पुष्प को भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि चलो ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा चीज नहीं होगा, मतलब इतना बड़ा, क्योंकि पुष्प को भी ये बात पता थी कि अंकिता छोड़ के जाने वाली है, वो जो रेस्टोरेंट है वो छोड़ के जाने वाली, होटल काम छोड़कर जाने वाली। पुष्प ने ये बात भी बोली थी कि, और उसने भी, पुलकित ने भी बोले थे कि तू इसको कहीं और जॉब देख ले, तू अपने यहाँ से लेके चले जा, मतलब यहाँ से चली जाए वो अपने दोस्त को। और दोस्त देखिए कितना इंटरफेयर करेगा, डिसीजन लेने की पावर जो है वो अंकिता के पास थी। अगर वो बोल भी देता उसके पेरेंट्स को, मैं आपकी कोई चीज जानता हूं तो मैं डायरेक्ट जाके आपके पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक दोस्ती का बाउंडेशन ही वैसा होता है कि हम इसीलिए बताते, भरोसा करके दूसरे शख्स को या दोस्त को, कि वो हमारी बातें और तीसरे किसी को ना बताएगा। ठीक है, देखिए यही होता है सच्चा दोस्त। अंकिता के लिए खड़ा हुआ, लड़ा, अभी तक लड़ रहा है।
उसने धमका दिया इतने बड़े, मैंने ऑडियो सुना उसमें बोला कि देखिए कुछ भी गलत होगा तो मैं आप किसी को छोड़ूंगा नहीं, आप सब लोग फंसोगे, कुछ भी है तो आप बता दो। वो लास्ट तक बोलता रहा, लड़का लास्ट तक डटा रहा, और उसी की वजह से आज इतना केस हाईलाइट हो। सोचिए जब उसके पापा को गुमशुदगी की रिपोर्ट गई तो इतने दूर रहते थे वो कि उन्हें आने में दूसरा दिन, मतलब सेकंड डे वो वहां पहुंचे कंप्लेन करने। लड़की इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकती थी, तो कहीं ना कहीं उसे होटल में रूम दिया गया। अब इस चीज का वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि लड़की घर से दूर है, अकेले आ रही है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, बहुत केसेस में होता है, कोई भी अकेली लड़की को लोग कमजोर समझते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल कोट करता हूँ। ऑफिस में कई लड़कियां काम करती हैं, बिल्कुल, कई बार उनके साथ भी बदतमीजी हो जाती है। क्या सारी लड़कियां घर जाके बता देती हैं? आंसर है शायद नहीं बताती। नहीं बताती, वो कोशिश करती हैं इग्नोर करने की। पहली बार अगर कई लड़की ऐसी होती है जो इग्नोर करने की भी कोशिश नहीं करती, वो सीधा सुना देती है उस शख्स को जिसने बदतमीजी की होती है। बिल्कुल। तीसरी तरह की लड़कियां ये होती हैं कि वो सीधा कंप्लेंट कर देती हैं। बिल्कुल। और चौथे तरीके की लड़कियां कुछ इस तरह की होती हैं कि वो बखेड़ा खड़ा कर देती हैं, वो कंप्लेंट भी कर देती हैं। ये कहा जाए कि वो पूरे माहौल भी बना देंगी ऑफिस में कि इस बंदे ने मेरे साथ ये बदतमीजी करी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि लड़कियां जो आपके हमारे ऑफिस में भी काम कर रही हैं, क्या वो परिवेश पहली बार में विरोध करती हैं? कई ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, वो इग्नोर करती हैं। कई ऐसी होती है जो विरोध करती हैं, जो उस शख्स को डांट देती है। कई ऐसी होती है जो तीसरे लेवल पर जाकर कंप्लेंट कर देती हैं। लेकिन कई ऐसी होती है जिनको इमेज का भी डर होता है कि चलिए छोड़िए, इमेज भी डाउन होगी, फिर ये कहेंगे कि भाई अब, और उस तरह की बातें होंगी। हालांकि देखिए इसमें मुझे लगता है इमेज डाउन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। उस लड़की के साथ अपराध हुआ है तो ऑब्वियसली उसका अपर हैंड होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अब क्या है, क्या वाकई ये परिस्थितियां अंकिता के साथ थी? इस वजह से वो नौकरी कर रही थी मजबूरी में, ये जानते हुए कि चलिए उसने मुझे, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों कि पुलकित से एकदम तो नजदीकियां नहीं बढ़ी होगी। बिल्कुल। 1 महीने का समय है, 1 महीने पहले नौकरी करने आती है एक लड़की। अब उसका सिलेक्शन कैसे होता है, ये किसने इंटरव्यू लिया होगा, इसी ने लिया होगा। उसके बाद वो लड़की आती है और धीरे धीरे बात हुई होगी कि भाई मेरा घर दूर है तो मैं यहीं रहूंगी, ठीक है, आपको एक रूम भी दे दिया गया। धीरे धीरे बात रूम तक पहुंची तो फिर आप सिचुएशन ऐसी हो गई। फिर एक शख्स जो इतने छोटा बिजनेस कर रहा है, मैं इसको छोटा ही कहूंगा, उसको पता होता है उसके कितने एम्प्लॉई हैं और कितने एम्प्लॉय उसके घर में रह रहे हैं। जैसे आपको पता होता है भाई आपका एक एम्प्लॉय घर में रह रहा है या आपके मतलब होटल में रह रहा है, तो कई बार आप उसको एक्स्ट्रा काम भी बोल देते हैं इधर उधर दाएं बाएं का कि भाई जैसे मोटर चल रही है उसको बंद कर देगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, देख के डिपेंड है कि सिचुएशन बेस्ड होता है। तो ये पता था पुलकित को कि वो वहां रह रही है। अब साजिश यहां से शुरू होती है। अब उसने कहा भाई मैं तो इसके ऊपर दबाव डाला हुआ है, क्योंकि जो घर दे रहा है अपना, इसका मतलब ये है कि वो रेंट नहीं दे रही होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि रेंट नहीं दे रही होगी उस रूम का, क्योंकि अगर आप अलग घर रहते आपको 5-7-8 हजार रुपए का खर्चा होता, तो वो बचाने के लिए उसने वहां रह रही होगी। उसकी सैलरी भी एक फिक्स्ड होगी। तो कहीं ना कहीं कितना सैलरी, कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की टेक्निक, मतलब डबल प्रेशर डाल दो उस शख्स पर कि भाई देख मैं तुझे अकोमोडेशन भी दिया, तेरे को सैलरी भी दे रहा हूं, अब तू मेरे हिसाब से चलेगी। बहुत जो ऐसा हुआ है, जो हमें लग रहा है शुरुआती तौर पर, और इसी बेसिस पर जब सेक्सुअल एडवांसेस मांगे गए तो लड़की भड़क गई एकदम कि क्या हो गया, ये क्या आप बातें कर रहे हो। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि लड़की की मजबूरी भी है, मान लिया मजबूरी है, लेकिन इतना होने के बावजूद जो एक गैप आ रहा है वो ये आ रहा है कि, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं आया अभी सामने, कि वो वहां डटी क्यों हुई थी। उसका बॉयफ्रेंड इस बात पर अडिग, उसके बॉयफ्रेंड सारी उसकी तकलीफें सुन रहा था, वो विरोध क्यों नहीं कर रहा था। परिवेश देखिए कहीं ना आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लड़कियां घर पे पहले बात क्यों नहीं बताती। देखिए और बहुत केसेस में होता है, एक लड़की माँ बाप एक भरोसे से किसी लड़की को एक दूसरे शहर या अपने घर से बहुत दूर भेजते हैं। सही बात है। कोई ऐसी घटना हो जाएगी ना तो घर वाले डर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। मैं व्यूअर को बोलूंगा, वो खुद ही ऐसे देखते होंगे अपने आसपास, अगर कोई लड़की के साथ कुछ घटना हो जाए, कुछ उसको तो घर वाले तुरंत एक ही ऑप्शन होता है, इसको घर पे बिठा दो। बहुत कम होते हैं जो सपोर्ट करते हैं कि यार तुम चली जाओ, तुम वर्क करो, कोई नहीं, हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। बहुत लोग होते हैं क्या जरूरत है, तुम बैठ जाओ घर पे, हम लोग देखते हैं, हम काम करेंगे। ये बहुत केसेस में होता है। इसलिए बहुत बार लड़कियां अपनी चीजें बताने से डरती हैं, घर पे भी बताने से डरती हैं। अगर लड़की कॉलेज जा रही, कॉलेज में उसके साथ समझिए कोई बदतमीजी हो गई, एक दिन घर पे बताएगी, घर पे वहां पता चला कॉलेज में जाके भाइयों की लड़ाई हो गई, भाइयों की जाके कॉलेज में लड़ाई हो गई। दूसरे दिन तीसरे दिन क्या होगा, पापा बोलेंगे अरे तुम्हारी वजह से लड़ाई उड़ाई, तुम घर पे बैठो, घर से एग्जाम दो, करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लो, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। वो उस एक्शन नहीं लेते उसके अगेंस्ट, वो उतना प्रमोट नहीं करते। ये और ये केसेस बहुत हो रहा है, बहुत साफ है। ऐसा 90% लड़कियां ये झेलती हैं, इसलिए हर चीजें नहीं बता पाती। कुछ ये दम रखती हैं जो सामने खड़ी होती हैं, डट कर बोलती हैं, ऐसे कुछ परसेंट ही है।
लेकिन जो लड़कियां बाहर होती हैं, लड़के बाहर होते हैं, आप भी बाहर रह रहे हो, मुंबई से आके रह रहे हो, आपकी मम्मी से आपकी कितनी बार बात होती है रोज? 2 बार बात होती है, एक बार सुबह एक बार शाम को। पापा से कितनी बार होती है? पापा से तो मतलब 2 दिन में एक बार या अब 3 दिन में। अब आप सोचिए कि लड़कियां कितनी लड़कियों को लेकर फैमिली बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, ऐसे में कितनी बार बात होती होगी फैमिली से? बिल्कुल। और लेकिन हर बार हर कोई ना अपनी चीजें नहीं, देखिए अगर मैं यहाँ परेशान भी हूँ तो मैं अपनी चीजें अपने माँ बाप को नहीं बताऊंगा कि माँ बाप भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है। तो लड़कियों के साथ लेवल पर सेट हाँ, करती हैं। लड़कियां तो और ज्यादा लड़कियों के साथ प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पेरेंट्स के पास एक ही ऑप्शन दिखता है कि उसे बुला लो। तो कहीं ना कहीं देखिए अंकिता के ऊपर फाइनेंशियल कंडीशन, उनके पापा की नौकरी चली गई थी कोविड में। हाँ, उनकी मम्मी भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा जॉब नहीं, दाई ऐसा जो सामने आ रहा है दाई का काम करती थी। तो देखिए फाइनेंशियल कंडीशन तो बिल्कुल ठीक नहीं थी घर की। हाँ, और बहुत दूर रहते थे, मतलब उनका कुछ अच्छा घर नहीं, स्टेबल नहीं थे। तो देखिए एक गरीब घर की जब लड़की निकल कर आती है, कोई अच्छा जॉब कर रही है, कुछ ऐसे पैसे कमा रही है, तो बहुत सारी चीजें वो नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि आप उसका फायदा उठाओ। वो देखिए कि जब सर के ऊपर पानी जा रहा है, अब चीजें नहीं हैंडल की जा रही है, अब ये बहुत वो, तो उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने चीजें बताई। उसने अपने फ्रेंड को लिखा कि मैं 10,000 के लिए ये नहीं कि मेरा जमीर बेच दूंगी। इसका मतलब किसी ने उसको कहा कि 10,000 रुपए जो है तुम्हें मिलेंगे। अब ये कौन शख्स था? ये पुलकित था? ये कौन था? इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ये कौन था जिसने ये वाली गंदी बात उस लड़की से बोली? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऐसा वीआईपी गेस्ट आने वाला था जिसके लिए पुलकित इसे कन्विंस कर रहा था। चलिए, हर गेस्ट के लिए तो किया होता तो पहली बात जाती, ऐसा कौन सा गेस्ट आ रहा था जिसके लिए बोला था तुम्हें उसे एक्स्ट्रा सर्विस देनी है? ये आगे जांच का विषय बनना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं किसी बड़े आदमी का ही नाम आएगा। देखिए हर उसकी भी इमेज होगी, उसकी भी होटल का ये होगा, किसी ने डिमांड की होगी कि मुझे उसी से बात करा। जैसे हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था किस तरह से होटल में गंदा काम चलता है। जो लोग जाते हैं वो या तो शराब मांगते हैं या शबाब मांगते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं। और ऐसे में जो एक टेढ़ी नजर से लोगों को देखा जाता है, वो देखा जाता है रिसेप्शनिस्ट को, क्योंकि वो वहां सारे मेल मेंबर काम कर रहे हैं, लेडीज बहुत काम कर रही होती हैं, तो वो एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। जो सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती है, क्योंकि जैसे ही आप होटल में एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको रिसेप्शनिस्ट नजर आती है। तो ये भी बोला जाता है, होटल इंडस्ट्री के लोग बोलते और हैं। वहाँ बड़े लोग आते थे जाते थे। देखिए वहाँ का जो पटवारी था पुलिस वाला, वो वहाँ रेगुलर खुद आता जाता था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मिनिस्टर मतलब अच्छे पॉलिटिकल लेवल पे था, तो कितने बड़े बड़े पॉलिटिकल्स लोग भी आते होंगे, पहचान के होते हैं, तो एक दूसरे के होटल्स में रुकते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो सवाल ये है कि पुलकित ने इजी टारगेट क्यों समझ लिया था? पुलकित ने ये क्यों सोचा था कि ये लड़की जो है ये सेक्सुअल फेवर के लिए तैयार हो जाएगी? ये तमाम ऐसी बातें हैं। देखिए ये इसमें तो पहला चीज यही दिख के आता है, बेचारी, कि मैं इस पे इतना एहसान कर दूंगा कि मेरे एहसानों तले दब जाए। लेकिन ये दबने वाली लड़की नहीं थी, इसने आवाज उठाई। और जब लगा कि आवाज उठा रही है, आवाज मेरी बाहर चली जाएगी और मैं फंस सकता हूं, तो इसने उसके मौत के घाट उतार दिया कि भाई ये नहीं रहेगी तो कोई होएगा ही नहीं मैटर, आगे कुछ मेरी चीजें निकलेंगी ही नहीं। एक चीज और जो मतलब इन्वेस्टिगेशन में आ रही है वो ये आ रही है कि एक इतना बड़ा आदमी वो इसका मर्डर क्यों करेगा? वो तो खुद फंस जाएगा मारने से, और फंस गया। देखिए या तो ऐसा हुआ कि फिट ऑफ रेज में उस समय ऐसा कुछ हुआ। हाँ, प्लान करके मर्डर नहीं था, जो मुझे समझ आ रही है। प्लान करके मर्डर मुझे भी नहीं लग रहा है कि देखिए अभी तक जो लग रहा है ये गुस्से में किया हुआ मर्डर है। मतलब आप उसको फेंक दिया। हाँ, गुस्से में उसने मना किया, नहीं मैं बता दूंगी। जैसे चिराग जी में हमारी कन्वर्सेशन चली, नहीं लेकिन समझ नहीं आया उसका फोन उठा के क्यों फेंका? उसके फोन में कुछ था कैसा? ये तो आगे वाली इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। फोन में कुछ था या उसने कुछ उस वक्त ऐसी चीजें बोल दी, या उसको मोबाइल से शराब पीकर हो सकता है बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। देखिए गुस्से में हाथ में आदमी के फोन होता है, तो सबसे पहले जो पटकते लोग वो फोन ही पटकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि फोन पटक दिया होगा, जिसके बाद गुस्सा और बढ़ गया होगा, दोनों में बहस बढ़ गई। देखिए समझाने लेके गए थे, ऐसा तो जहां तक लग रहा है कि इससे क्या समझाने लेके गए? पहले तो वो गुस्सा हो ही गई थी, वो होटल छोड़ के जा रही थी, उसने शेफ को बोल दिया था मेरा सामान रेडी रखना है सब। तो उसके बाद ये सब चीजें हुई है, तो वो उसको समझाने क्या गए थे कि मत जाओ नौकरी छोड़कर, कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे से नहीं बोलेंगे, ऐसा तमाम ऐसी बातें। लेकिन वो मानने को रेडी नहीं होगी कि नहीं मैं आपको काम नहीं कर सकती, आपके इधर आप बहुत गंदे लोग हो, आपके यहाँ नहीं जमने वाला मुझे, और मैं इस दलदल में नहीं फंसना चाहती। अब वो निकलने का सोच रही थी। अब मैं आगे जाके अपनी चीजें बताऊंगी भी, आपके ऐसा आपने मेरे साथ जो किया है बोल दिया होगा, फिर इस पे गुस्सा बहस हो गई होगी कि तू क्या कैसे बता देगी। बिल्कुल, और इस पे कहीं ना कहीं फिर गुस्से में क्या पता उसके साथ हाथापाई हुई हो। अभी तो जो डिटेल पोस्टमार्टम आएगी उसमें पता चलेगा उसके साथ हाथापाई हुई हो, उसने फिर उसके हाथापाई से उसका मोबाइल गिरा हो। अभी तो वो बोल रहा है ना पुलकित खुद और हो सकता है वहां खड़े होकर वहां जो बहस हुई हो, दोनों ने एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन किया। चिराग जी ये चीज बड़ी नोटिस करने वाली है। पुलकित बोल रहा है कि उसका मोबाइल उसने फेंक दिया, क्या पता दोनों से लड़ाई करते वक्त या पुलकित के मोबाइल में कोई ऐसा रिकॉर्ड हो पुलकित ने खुद ही फेंक दिया मोबाइल। पुलकित के मोबाइल में ऐसा लगा हो पुलकित को कि मेरे मोबाइल से मैं फंस सकता हूं, तो मैंने मेरा मोबाइल खुद ही फेंक दिया। अब इतने बड़े झरने में मोबाइल कहां ढूंढोगे, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो एक एविडेंस था, फेंक दिया मैंने, अब ढूंढो एविडेंस। तो कहीं ना कहीं पुलकित भी एक खुद ही कर सकता है, फेंक दिया और नाम लगा दिया होगा कि इसने फेंका है।
फिर तो क्या इसमें अंकिता का मोबाइल मिला है उस समय, क्योंकि उसमें बहुत कुछ राज होंगे। हालांकि देखिए डिटेल्स तो आ ही जाएंगी, किस किस को कॉल किया वो और बाकी एसएमएस वगैरह, कॉल डिटेल्स तो आ जाएंगे, लेकिन देखिए कॉल डिटेल्स आ जाएंगी बहुत लेकिन सारी ये है कि मैसेज जो रिट्रीव कर सकते थे फोन के अंदर जो डाटा होगा वो गायब, वो नहीं मिल पाएगा। नहीं, लेकिन देखिए फोन के अंदर का डाटा नहीं मिलेगा, मैसेज लेकिन फोन के अंदर का डाटा मिलना मुश्किल है। बिल्कुल, और यही बात, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता था। आगे चीज इन्वेस्टिगेशन में यही पुलकित ने पहले बताया। देखिए जो बातें निकल के आ रही है पुलकित से, मुंह से बोली हुई बातें, इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस बता रही है थेरी, वो पुलकित बोल रहा है कि हमारी बहस हुई और उसमें फोन उसने फेंक दिया, तो मैंने धक्का लग गया और धक्का लग के वो गिर गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन अब रियल देखना पड़ेगा क्या हाथापाई हुई थी जिसके बाद झगड़े में मोबाइल फोन गिरा। तो रियल कौन बताएगा? 3 आरोपी बताएंगे क्या? 3 आरोपी राज खोलेंगे? बिल्कुल, आरोपी क्यों खुरा, वो तो एक थ्योरी बताएगा। जैसे उसने गुमराह करने के लिए उसके दोस्त पुष्प को बोला कि ये थ्योरी है, वैसे पुलिस को गुमराह करने के लिए थ्योरी। अब पुलिस तो उनको रिमांड में लेगी नहीं, इतने बड़े पॉलिटिशियन के लड़के। लेगी रिमांड तो खैर, क्या ही लेगी, लेनी होती 6 दिन। इनके इन्वेस्टिगेशन इतना लेट, एफआईआर इतनी लेट, पेरेंट्स 3 दिन भाग रहे थे, क्यों नहीं किया एफआईआर? क्यों नहीं की? 3 दिन से वो लड़की उनकी लापता है, वो बार बार जा रहे पुलिस स्टेशन, बोल रहे हैं। तो उत्तराखंड की इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और क्राइम तक इस मुहिम में उसके साथ है। उसके साथ बेहद गलत हुआ। जो आरोपी है उसको, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया। अभी भी ऐसे कुछ और क्या पता है चिराग जी, ये सिर्फ ये पहली लड़की थी, इससे पहले और लड़कियां हो जिन्होंने आवाज ना उठा पाई है। ये इसने आवाज उठाने की कोशिश की, इसे मार दिया गया हो। इससे पहले किसी लड़की के साथ, तो ऐसा किसी के साथ भी हुआ तो खुल के सामने आओ, अभी तो आपके पास टाइम है। अगर किसी के पहले भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, अब जो लोग हैं सबको इस लड़की के लिए खड़ा रहना है। अगर होटल के जो स्टाफ है, जो भी हमारे वीडियोस तो जो भी देख रहे हो, आप सबको खड़ा होना है। अगर उस लड़की के लिए आप नहीं खड़े होगे तो कल को यही सब घटना हमारे आसपास होगी और हमारे पीछे कोई खड़ा रहने वाला नहीं होगा। लेकिन सवाल ये भी है ना कि जब ये सारी चीजें, क्योंकि 2-3 सवाल ऐसे उठ रहे हैं इसमें जो मतलब एक लेमैन भी समझने को तैयार, उसको हजम नहीं हो रहे। लाइक जो हमने बात की, हालांकि इसका जवाब काफी हद तक हमें मिल गया है, जिसमें कि उसने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी, उसके बॉयफ्रेंड ने क्यों हंगामा नहीं क्रिएट किया, या ये कहा जाए कि अगर इतनी ज्यादा तकलीफ में थी तो अपने पेरेंट्स को बताती या पुलिस को बताती। बहुत सारी चीजें होती, क्योंकि ऐसी लड़की जो इतनी दूर जाकर नौकरी कर रही है, वो सेल्फ डिपेंडेंट भी उसको कहा जा सकता है। वो ऐसी लड़की नहीं है कि वो गांव की रहने वाली लड़की उसको कहा जाए। वो एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है जो एक भली भांति रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, उसको जानती है। बिल्कुल, देखिए ये जो क्राइम का टाइम ऑफ पीरियड था ना, बहुत कम था। ये 2-4 दिन पहले पूछा, फिर 2-4 दिन पहले के कन्वर्सेशन, 1 दिन पहले उसने बोला मुझे होटल छोड़ना है, तो उसको उतना टाइम नहीं मिला। देखिए बहुत पहले से नहीं चलता आ रहा था, अब ये सब चीजें टाइम ऑफ जो टाइम, ये पूरा क्राइम का पीरियड ये बस 2-3 दिनों का ही है। तो इसमें जो पुष्प है वो बताए ना, अगर उसको लड़की ने बताया सारी बातें कि भाई धमका रहे थे, ये कर रहे थे, ये बताए जाके पुलिस को सारी बातें, वो बता ही रहे, वो तो सामने आ गया, लड़का तो खुल के सामने। देखिए लड़के की वजह से ही केस इतना हाईलाइट हुआ है, नहीं तो पेरेंट्स तो नहीं पता पा रहे थे, पेरेंट्स की तो पुलिस सुन ही नहीं रही थी। पेरेंट्स तो जा रहे थे पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे, तब पहले एफआईआर ही नहीं हुई। पेरेंट्स जैसे बता रहे कि 3 दिन तो एफआईआर ही नहीं हुई, तो लेकिन लड़के ने इनिशिएटिव लिया। मैंने पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें कि लड़का एक एक चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहा है, दूर बैठ के। वो वहां के से 150 किलोमीटर दूर था, वो पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सर ये कैसे हो गया, आप उनके साथ होटल गए थे कि पहले? देखिए वो बोले कि हमारे साथ होटल आए, फिर होटल से गायब हो गए। अगर वो जाती भी कहीं तो अपने बैग लगेज ये सब लेके जाती, तो बिना लगेज पूरा होटल में सामान, आपके सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, लड़का सब ये सब चीजें डाउट क्लियर कर। ऐसे केसेस में मुझे याद है, एक मैंने केस कवर किया था गोपाल गोलकांड वाला, उसमें ये था कि एक लड़की थी जिसकी सुसाइड कर लिया था। उसमें भी ये परिस्थिति बना दी थी मालिक ने कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है, यानी कि आपको सैलरी भी दे रहा हूँ, आपको घर भी दे रहा हूँ, अब मेरे हिसाब से चलो, अब जो मैं कर रहा हूँ। और मालिक को लगता है अच्छा मेरे हिसाब से नहीं चल रही, अब मैं इसको बताता हूँ। फिर उसको परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान किस सेंस में करना शुरू कर दिया कि या तो उसकी ड्यूटी उससे ज्यादा कराई, या उससे हिसाब मांगा बहुत सारी चीजों का। बिल्कुल बहुत सारी चीजों का हिसाब मांगा, भाई आपने उस दिन ये किया वो किया। हालांकि अगर इसमें कोई, क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा देखा कि परेशान करना बंदा शुरू कर देता है। बिल्कुल, और एक गरीब लड़की थी, उसका 1 महीना और उसकी ईगो भी हर्ट होती है मालिक की कि मेरे को मना कैसे कर सकती है, मैंने इसको नौकरी दी, मैंने इसको घर दिया और मुझे मना कैसे कर सकती है, मुझे इसकी हिम्मत कैसे होगी मना करने की। बस यही ईगो, मुझे भी लगता है यही ईगो यहाँ भी क्लैश हुआ। मैं इसको बताता हूँ, मैं इसको मजा चाहता हूँ, ये कैसे छोड़ के जा सकती है, कैसे मेरी बात बोलेगा, इसे पता नहीं मैं कौन हूँ। जब आपके ऊपर पावर का इतना गुमान हो कि मेरे पापा ये है, मैं इतना बड़ा मिनिस्टर हूं, मेरे पीछे इतने लोग हैं, मैं इतने पावरफुल पार्टी से हूं। इसको ये बात इल्म हो गई कि ये लड़की
ने मुझे धमका दिया है, इसने कहा है कि मैं सब राज खोल दूंगी, अब इसको एक बड़े डिफरेंटली टैकल करो, इसको आराम से टैकल करो, इसको बोलो नहीं नहीं चलो मेरे साथ चल, कोई नहीं कुछ नहीं, सारी बातें तेरे को बोलते बता, हैं। मतलब और नहीं, कोई फिर सारी बातें छोड़, गुस्सा मत कर, इसमें कुछ नहीं, मैंने तो तुझे कहा ही नहीं, मैंने तो किसी और के सेंस में कहा था, चल कोई बात नहीं। मतलब पैचअप, या तो आदमी पैचअप करने की कोशिश करता है या फिर एग्रेसिवली बोलता है कि इसको मार दो। देखिए दो ही तरीके, या तो मार दो या पैचअप करो। लेकिन आरोपियों में देखिए दम इतना है कि आरोपी डर नहीं रहते, वो खुद ही चले गए उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने। उस समय तो फंस गए ना, प्लान, मतलब फंस देखिए गए प्लान, देखिए अगर नहीं कराते तो और मरते, एक नॉर्मल आरोपी नहीं क्या कराते करता? तो और मरते कि आप 9 बजे गई बिल्कुल। आपके साथ, आप पुलिस में क्यों नहीं गए? अब और देखिए नॉर्मल आरोपी क्या करता है, फरार हो जाता है आरोप करके। मतलब इन्हें पता था कि कहीं ना कहीं हम सेटिंग कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये केस मीडिया में आएगा और आपको बचने का समय भी नहीं मिलेगा, आप भी कहीं ना कहीं फंसोगे और फंस गए। लेकिन घटना के हमेशा दोस्तों दो पहलू होते हैं, बिल्कुल। और ऐसे में दूसरा पहलू क्या है, वो धीरे-धीरे आरोपी का सामने क्या आएगा। पक्ष है, ये तो सोनाली फोगाट में देख लीजिए, आरोपी का पक्ष तो बाद में आया, जिसमें उसमें बताया कि एमडीए में सोनाली ने बनाया था, तो जैसे बहुत सारी चीजें। अब खुद अंकिता आके चीजें बोलेगी नहीं, अब तो जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा वही सब चीजें, और जो चैट्स रिकॉर्ड्स जो उसने अपने दोस्तों को बातें बताई होंगी, बस उन्हीं सब चीजों पे ये केस सीमित होगा। देखिए आगे जाके ऐसा ना हो इस लड़की को इंसाफ मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत सारी चीजें सामने नहीं आई है जो स्पष्ट नहीं लग रही, क्योंकि जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा बोला गया था कि इसकी डूबने की वजह से मौत हुई, तो मारपीट हुई, उसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। तो ये सब देखने वाली बात होगी चिराग, और इस पे हमारी नजर रहेगी, एक अपडेट देते रहेंगे। सुना हम अंकिता के साथ खड़े, उनके फैमिली के साथ खड़े, अगर ऐसे जो और मैं चाहता हूं ढेर सारे आप कमेंट्स करें, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको लग रहे हैं जो हमने क्वेश्चन रेज नहीं किया वो करें। लेकिन जाते जाते एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, हम अंकिता के साथ खड़े हैं, उसके साथ गलत हुआ है, उसकी जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की गई, हम उसके साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बेहद जरूरी है। 1:30 बजे हमारा शो आता है, वो भी देखिए, 7 बजे आता है, वो भी देखिए। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।